सिरे सकल संसार में एधर हिंदुस्तान, सकल हिंदरो से बड़ो रूढ़ो राजस्थान। रूढ़े राजस्थान री है रणबंकी आन, कटिया पण हटिया नहीं इसी अनूठी शान। मंगल जाण्यो मरण ने सतपथ पालन सीर, पदमणिया जौहर जड़ी रण भिड़िया रणवीर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब पर। मैं हूँ श्रवण द्वारा। इतिहास के पर्दे के पीछे छिपे हुए उन महानायकों की गौरव गाथाओं को सुनने, समझने और जानने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिनकी वीरता ने जाने कितने वर्षों से एड़ियां घिसती रही, परंतु उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिनके वो हकदार हैं। आज इसी कड़ी में एक कहानी हल्दी घाटी महासंग्राम के छिपे हुए एक महानायक भील राणा पूंजा जी की। भले ही आधुनिकता की चक्काचौंध में अंधी हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी आदिवासियों को पिछड़ा हुआ माने, परंतु जब जब त्याग, बलिदान और मातृभूमि की सेवा की बात आई है तो इन्हीं आदिवासियों ने अपना सीना और सिर सबसे पहले आगे किया है। फिर चाहे महाभारत के एकलव्य हो, या फिर गुरु भक्ति में कालीबाई, या हल्दी घाटी मां संग्राम में भील राणा पूंजा जी, इन सब ने इस बात का लोहा मनवाया है कि मातृभूमि की सेवा में आदिवासी कभी भी पीछे नहीं है। राजस्थान में बहुत सी जनजातियां निवास करती है, परंतु राजस्थान की एक सबसे प्राचीन जनजाति भील है। भीलों का गांव भीलुड़ा या भीलवाड़ा कहलाता है। भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। वहीं भील पुरुष जो धोती धारण करते हैं उसे ढेपाड़ा कहा जाता है। भील महिलाएं जो लहंगा पहनती है उसे कछाबू कहा जाता है, तथा भीलों में अविवाहित कन्याएं कटकी नामक वस्त्र धारण करती है। भील आदि योगी शिव एवं प्रकृति के पुजारी हैं। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कह करके पुकारा था। राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। उदयपुर जिले के छोटे से गांव मेरपुर के मुखिया दूधा होलंकी के घर राणा पूंजा जी का जन्म हुआ। माता कहरी बाई ने बचपन से ही वीरता, स्वामी भक्ति और निडरता का इन्हें पाठ पढ़ाया। इनकी अल्प आयु में ही पिताजी का देहांत हो गया। 15 वर्ष की अल्प आयु में पूंजा जी ने गांव के मुखिया का पद संभाल करके सभी को अपनी बुद्धिमत्ता की मिसाल पेश की। जल्द ही ये अपनी योग्यता से भोमट के राजा बन गए तथा हल्दी घाटी महासंग्राम के समय अरावली की पहाड़ियों में बसे इसी भील भोमट क्षेत्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। कहा जाता है कि इस भोमट क्षेत्र की महत्वता को समझ करके राणा प्रताप भी इनके सामने सहायता लेने गए थे। हल्दी घाटी महासंग्राम के समय इस ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप गए तो उस ओर से अकबर के सेनापति बैरम खां भी इनके सामने सहायता मांगने आए। बैरम खान ने कहा कि राणा पूंजा जी, अकबर की मुगलिया सल्तनत के असीम धन दौलत में से आपको इतनी सोने की मोहरें दी जाएगी कि सभी भील भाई कभी भी जीवन भर इन्हें गिन नहीं पाएंगे। आप हमारा सहयोग दीजिए। वहीं दूसरी ओर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने बप्पा रावल की ऐतिहासिक तलवार सामने करते हुए कहा कि पूंजा जी, ये समय मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का है। मातृभूमि के बलिदान के इस महायज्ञ में मैं अपनी आहुति दे रहा हूं, क्या आप मेरे साथ हैं? राणा जी के इस भावुक अभिवादन से राणा पूंजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि हमारे 4000 वीर भील सैनिक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ओर से लड़ेंगे। इस सहयोग के कारण राजमाता जयवंता बाई ने राणा पूंजा जी को अपना दूसरा बेटा कह करके पुकारा था। वहीं राणा प्रताप ने इन्हें गले लगा करके बाई कहा और राजा की उपाधि दी। हल्दी घाटी महासंग्राम की सफलता में राणा पूंजा जी का महत्वपूर्ण योगदान था। गुरिल्ला पद्धति के महानायक राणा पूंजा ने हल्दी घाटी में मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। अकबर बौखला गया। राणा प्रताप को अविस्मरणीय सफलता मिली और इसी सफलता की बदौलत राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीत गए। कहा जाता है कि हल्दी घाटी में भीलों ने मुगलों में वो कहर बरपाया था जो
आज तक कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस वीर शौर्यवीर ने अपनी अंतिम बूंद तक मेवाड़ की सेवा की और अंतिम समय तक मेवाड़ के लिए लड़े और मेवाड़ के लिए ही अपनी वीर गति प्रदान कर दी। कहा जाता है कि भीलों के इसी सहयोग के कारण मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और राजपूत राजा तो दूसरी ओर भील राजा का चिन्ह अंकित है। मेवाड़ में भीलों को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस शौर्यवीर की याद दिलाती हुई उदयपुर के रेती स्टैंड में एक 13 फीट ऊंची और 15 टन वजनी एक प्रतिमा है। शौर्यवीर को याद करने के अंतिम पल में हम यही कह सकते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले, वतन परस्ती पर मिटने वालों का यही एक अंतिम निशान हो। इस शौर्यवीर की गाथा सुनकर के आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।